हेलो एवरीवन। आज से हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा बिल्डिंग स्टोन्स एंड रॉक्स। टॉपिक क्या क्या है? रॉक टाइप्स एंड देयर यूजेज, टेस्ट स्टोन्स, मोस्ट हार्डनेस स्केल, बिल्डिंग प्लान एंड प्रेशर। रॉक क्या होता है? रॉक इज द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। रॉक इज द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट की बात करते हैं। ग्रेनाइट एक रॉक है। इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्ड्सपार। ओके, अब टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ते हैं। रॉक के टाइप्स, थ्री टाइप्स के रॉक होते हैं। थ्री टाइप्स के रॉक फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट होता है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। उसके बाद आता है सेकंड आपका होता है फिजिकल। एंड थर्ड वन होता है केमिकल। केमिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल, ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक में आपका भी सब क्लासिफिकेशन है। उससे पहले पढ़ लेते हैं बी। बी आपका है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन है आपका मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक, इसमें थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव, सेकंड होता है इंट्रूसिव और थर्ड होता है हाइपाबेसल। एक्सट्रूसिव का मतलब, एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव किसे बोलते हैं? जैसे आपके अर्थ सरफेस पे होता है, ऑन द अर्थ सरफेस पे आ जाता है ये, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपका बेसाल्ट हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा इंट्रूसिव, जो कि इन डीप क्रेस्ट में होते हैं ये। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा बेसाल्ट, ओ सॉरी ग्रेनाइट। और थर्ड वन है आपका हाइपाबेसल। एग्जाम्पल में ये बिटवीन में होते हैं, ऊपर भी नीचे के बीच में होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल इसका आ जाएगा डोलोमाइट। ओके, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव आपको एक नाम से और जानते हैं। जैसे इंट्रूसिव को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक और एक्सट्रूसिव को बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। ठीक है, तो इसको एक और भी बोलते हैं आप, नाम लिख लीजिए वोल्केनिक रॉक। और इंट्रूसिव को बोलते हैं प्लूटोनिक।
है ना ये प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल हो गया। एंड टिश्यू में आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, पिग्मेटाइट, पिग्मेटाइट, ये जियोलॉजिकल हो गया। जियोलॉजिकल इग्नियस रॉक में होगी ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप, एक्सट्रेसिव, इंट्रूसिव एंड हाइपरवेसिव, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक ये कैसे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? इग्नियस रॉक कैसे बनता है? इग्नियस रॉक बनता है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक बनता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वेरियस रॉक्स बाई एयर, वाटर एंड ग्लेशियर। इसका डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। तो ये डिपोजिशन बाई एयर, वाटर, ग्लेशियर एटसेट्रा, ओके। इसमें के टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? आपका हो जाएगा पहला मैकेनिकली। मैकेनिकली कैसे बनते हैं? मैकेनिकली देखें तो इसकी जो आपकी एग्जाम्पल आपका सैंडस्टोन हो जाएगा। सेकंड वन हो जाएगा आपका केमिकली। केमिकली बोलो या वेदरिंग से बोलो, वेदरिंग एक्शन से। इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा लाइमस्टोन। एंड एक और होता है, वो होता है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मतलब बाई ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं सेल एंड सिस्ट, ओके। अब आता है थर्ड वन आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये भी आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन चल रहा है। इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? इसका फॉर्मेशन होता है अंडर हाई प्रेशर एंड हीट, हाई प्रेशर एंड हीट, ओके। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे अगर आपका सेडिमेंट्री रॉक है इधर, इसका मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए आपका लाइम स्टोन है, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाएगा? मार्बल हो जाएगा। अगर सेल है, सैंडस्टोन है और ग्रेनाइट है, ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाएंगे? सेल का हो जाएगा आपका स्लेट, सैंडस्टोन का हो जाएगा क्वार्टजाइट एंड ग्रेनाइट का हो जाएगा जेनेसिस। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? अगर स्ट्रेंथ पूछे तो आप बता दीजिएगा कि मेटामॉर्फिक रॉक की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेडिमेंट्री रॉक, ओके। अब सेकंड टाइप्स क्या था? फिजिकल, ये तो जियोलॉजिकल हो गया। अब अगर फिजिकल फॉर्मेशन भी थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होते हैं?
जैसे इसमें लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दे आर लेयर्ड रॉक्स and possess planes of cleavage of formation along which they can be split. तो स्ट्रेटिफाइड रॉक लेड रॉक्स होते हैं, लिख लीजिए लेड रॉक एंड possesses plane of cleavage of cleavage or formation along which they can be split. एग्जाम्पल में क्या 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 आ जाएंगे इसमें? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड स्लेट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड स्लेट। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में क्या होगा? दे डू नॉट पोजेस प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, ओके। दे पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। इसमें क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होता है, ओके। एग्जाम्पल में क्या जाएगा आपका? मार्बल, ट्रेप और एक बहुत ही फेमस ग्रेनाइट। थर्ड वन है आपका फॉलिएटेड रॉक। ये इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी? दे हैव द टेंडेंसी टू स्प्लिट अलोंग ए डेफिनेट डायरेक्शन। ये किसी भी डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट हो सकते हैं। स्प्लिट अलोंग ए डेफिनेट डायरेक्शन एंड एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसमें कोई पैरेलल लेयर नहीं होते हैं। जो लेयर होते हैं पैरेलल होते हैं, नॉट नेसेसरी ऑफ पैरेलल लेयर, ओके। अब आता है आपका केमिकली फॉर्मेशन से जो रॉक बनते हैं। केमिकली में आपके कौन कौन से आते हैं? सिलिसियस, सिलिसियस, सिलिसियस मतलब इसमें सिलिका मोर होगा, सिलिका, सिलिका इसमें मोर होगा। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा ग्रेनाइट एंड क्वार्टजाइट, ओके। और सेकंड वन बी जो हो जाएगा आपका
एर्जिलेसियस। एर्जिलेसियस का क्या मतलब है? एर्जिलेसियस में मतलब एल्यूमिना एंड क्ले मोर होंगे। और इसकी जो एग्जाम्पल है प्लेट एंड लेटेराइट है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? प्लेट एंड लेटेराइट। सी जो होगा कैल्सीरियस। कैल्सीरियस मतलब इसमें क्या मोर होगा? इसमें लाइम स्टोन, लाइम मोर होगा, मतलब कैल्शियम मोर होगा। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली है कि लाइमस्टोन होगा, इसमें मार्बल होगा, जिप्सम होगा। ओके, ये तो हो गए रॉक के टाइप्स हो गए। अब आएगा बारी कि रॉक्स के यूजेस क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि रॉक के यूजेस क्या हैं। यूजेज जैसे ग्रेनाइट का यूज कहाँ यूज करते हैं? ग्रेनाइट का यूज हम करते हैं ऑर्नामेंटल में। ऑर्नामेंटल ब्रिज के जो वायर होते हैं उसमें यूज करते हैं। रेलवे ब्लास्ट में यूज करते हैं। ओके, अब बेसाल्ट और ट्रेप का यूज कहाँ करते हैं? बेसाल्ट एंड ट्रेप का यूज करते हैं जैसे एग्रीगेट इन कंक्रीट होता है। एग्रीगेट इन कंक्रीट, ठीक है। स्लेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्लेट का यूज कहाँ होता है? स्लेट का यूज बहुत जगह होता है, जैसे स्विच इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं। एज ए रूफ कवरिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं इसका। ओके, डीपीसी में यूज करते हैं। डीपीसी मतलब डैम प्रूफिंग कोर्स, जो कि रूफ फ्लोर के लेवल पे लगाते हैं ताकि मॉइस्चर एंटर ना कर सके बाहर से। और यूरिनल में भी यूज करते हैं। सिस्टर्न विल कंटिन्यू। सिस्टर्न एंड यूरिनल वहाँ पे भी करते हैं, यूरिनल पार्टीशन में यूरिनल पोर्शन जो भी होते हैं उसमें भी यूज करते हैं सिलेक्ट का। अब आता है सैंडस्टोन का यूज करते हैं। सैंडस्टोन का यूज टाइल्स में करते हैं। सैंडस्टोन, एक मिनट। ओके, सैंडस्टोन का यूज कहाँ करते हैं? टाइल्स में करते हैं। नेक्स्ट वन क्या आएगा? मार्बल। मार्बल का यूज कहाँ करते हैं? जैसे आपका टेबल का स्लेब होता है जहाँ पे खाना वाना खाते हैं, वहाँ पे देखते होंगे आपका टेबल बनाते हैं, उस स्लेब का टेबल स्लेब जो होता है वो मार्बल का बना होता है। लेटेराइट का यूज क्या करते हैं? लेटेराइट आपका कैसा प्रकार का होता है?
ये आपका एर्जीलेसियस रॉक है। इसका यूज क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं बिल्डिंग स्टोन एज ए रोड मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन के रूप में या एंड रोड मटेरियल में। और भी अलग अलग यूजेज हैं, तो उसका बाद में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और बताना था कि ये तो गया रॉक्स के यूजेज एंड टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? टेस्ट ऑफ रॉक। टेस्ट टेस्ट भी होते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए इसमें होता है स्मिथ टेस्ट आता है, फिर हैमर टेस्ट आता है, फिर एसिड टेस्ट आता है। तो स्मिथ टेस्ट, इसमें हम क्या निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। वी फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर्स। वी फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर्स। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि हम स्टोन्स को एक ग्लास या ट्यूब में भरते हैं और वो भी क्लीन वाटर रहते हैं। ओके, वहाँ से कितने भी सॉल्युबल मैटर होंगे वो उसमें निकल जाएंगे। रहता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस कितना है। फाइंड आउट एटमॉस एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉक। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 100 ग्राम का हम स्टोन चिप लेते हैं, 100 ग्राम का स्टोन चिप, उसको हम एसिड सोल्यूशन में डाल देते हैं। जैसे 5% का HCl या H2SO4 ले लेते हैं, 5% ऑफ HCl और H2SO4, 5% का, और उसको 3 दिन के लिए उसमें डाले रहते हैं। उसके बाद जो निकालते हैं और शार्प एज उसका हम स्टोन का चेक करते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कितना एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है। क्रिस्टलाइन टेस्ट आता है आपका। क्रिस्टलाइन टेस्ट किस लिए होता है? क्रिस्टलाइन टेस्ट होता है ड्यूरेबिलिटी या वेदरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोन निकालने के लिए, कितनी ड्यूरेबिलिटी है। वेदरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोन। ओके, इसके लिए क्या करते हैं कि हम 2 घंटे के लिए स्टोन को हम Na2SO4 में डाल देते हैं एट ए रूम टेम्परेचर पे। उसके हम बाद चेक करते हैं कि कितना पहले वेट था, उसके बाद आफ्टर Na2SO4 सोल्यूशन में डालने के बाद क्या वेट है, उसका डिफरेंस लेते हैं वो परसेंटेज में, इससे पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि हम Na2SO4 सोल्यूशन यूज करते हैं एंड 2 आवर के लिए, एंड मेजर करते हैं वेट डिफरेंस, इन परसेंटेज में। ओके, एक टेस्ट और होता है, नाम सुना होगा आपने, सिमिड। ये मिड हैमर टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम, डिटरमाइन करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक बोल सकते हैं
ये कंक्रीट में यूज करते हैं, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंक्रीट यूज कर निकालते हैं, इस हैमर टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन रॉक के लिए हम इसमें क्या निकालते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि हार्डनेस क्या है। हार्डनेस हार्डनेस के लिए एक और तरीका है, मोहज स्केल मेथड। हार्डनेस मोहज स्केल, इसमें 1 से 10 स्केल होता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में 1 होता है और हाईएस्ट 10 होता है। तो सॉफ्टेस्ट जो होगा वो होता है टॉर्क, एस साइलेंट टॉप होगा, एंड हार्डेस्ट डायमंड होगा। कई कई पूछ लेता है टोपाज का क्या होगा, तो टोपाज का 8 होता है। ये प्रीवियस एसएससी जे क्वेश्चन में पूछा था, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। अब हम पता करते हैं कि स्टोन्स क्या है। स्टोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो स्टोन्स को कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। ओके, हाउ टू ऑब्टेन स्टोन, उसके कुछ मेथड है। रॉक से स्टोन मिलता है, तो रॉक हो गया स्टोन्स। पहला है क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, हम जब रॉक को स्ट्रेट करते हैं फ्रॉम ग्राउंड से, उसके बाद उसको क्रशिंग करते हैं, तो ऑब्टेन किया रॉक फ्रॉम ग्राउंड एंड क्रश देम एंड क्रशिंग देम वी ऑब्टेन एज ए स्टोन्स। ओके, तो क्वेरिंग करने के 2-3 मेथड है, वो पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेरिंग विद द हैंड टूल्स करते हैं। जैसे आपका क्या करना है, उसमें पहले डिगिंग करना है, फिर हीटिंग करना है एंड वेजिंग। ओके, क्वेरिंग विद द चैनलाइजिंग मशीन, मशीन के थ्रू, मशीन से, बाय मशीन। और थर्ड वन होता है आपका ब्लास्ट से, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको कि ब्लास्टिंग मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं, ये पूछेगा क्वेश्चन। ज़्यादातर यही पूछते हैं कि ब्लास्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो आपका ब्लास्टिंग मटेरियल में आपका आएगा डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव्स। डेटोनेटर क्या होता है, यूज्ड व्हेन डायनामाइट यूज करते हैं एक्सप्लोजन के रूप में। डेटोनेटर डेटोनेटर लगाते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं और रॉक से स्टोन मिल जाते हैं, तो डायनामाइट यूज करते हैं, डायनामाइट। और जब सेकंड है आपका एक्सप्लोजिव के रूप में, जैसे आपका आ जाएगा गन पाउडर। ओके, इसे ब्लास्टिंग पाउडर बोलते हैं, गन कार्टन। ओके, और भी आते हैं, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते हैं। लेकिन आप पूछते हैं कि ब्लास्टिंग मटेरियल की कंपोजिशन क्या क्या होती है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए बता देता हूँ आपको। जैसे अगर पूछे कि 4 ब्लास्टिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव में कहते हैं ब्लास्टिंग पाउडर। तो ब्लास्टिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं, 65% आपका साल्ट पीटर होगा, 20% सल्फर होगा एंड 15% चारकोल होगा। ओके, डायनामाइट में क्या होगा, 75% नाइट्रो ग्लिसरीन होगा। ओके, 75% नाइट्रो ग्लिसरीन होगा
एंड 25% सैंडी अर्थ होगा। सैंडी अर्थ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी क्वेरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा आपका ड्रेस सीजनिंग। स्टोन जो मिल गया है उसका सीजनिंग भी तो करना पड़ेगा। सीजनिंग सेम रहता है, जैसे टिम्बर का हम सीजनिंग करते हैं वैसे सीजनिंग अब स्टोन होता है। ओके, सीजनिंग, सीजनिंग में क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होता है उसको निकाल देते हैं, और जो क्वेरी सेप पूछते हैं, क्वेरी सेप क्या होता है, तो जो मॉइस्चर होते हैं स्टोन में उन्हीं को बोलते हैं क्वेरी सेप, मॉइस्चर। ओके, उसके बाद ड्रेसिंग आता है। ड्रेसिंग का क्या मतलब है, स्टोन का ड्रेसिंग का मतलब है पर्टिकुलर हम उसको स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस प्रोवाइड करते हैं। स्मूथ एंड रेगुलर फेस ऑफ स्टोन, इसे बोलते हैं ड्रेसिंग। उसके बाद आता है स्टोन पिचिंग। ये होता है स्टोन पिचिंग। स्टोन पिचिंग क्या होता है, किसी भी स्लोप की सरफेस को अगर इरोजन से प्रोटेक्ट करना है, स्लोपी सरफेस को, ये टू प्रोटेक्ट स्लोपी सरफेस we spread the stone, okay, along the slope from the erosion. Protect slope surface from the erosion. ओके, तो बोलते हैं स्टोन पिचिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या होगा और बेडिंग प्लेन क्या होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये रॉक है, ये सरफेस है, ओके, उस पर ऐसे रॉक पड़े हुए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बेडिंग प्लेन होगा, क्या होगा, बेडिंग प्लेन होगा। और प्रेशर जो होता है ऊपर से अप्लाई होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन एंड प्रेशर कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, यूजेस पढ़ लिए, टेस्ट पढ़ लिए, और स्टोन कैसे आप ट्रेन करते हो पढ़ लिए। लेकिन अब मुझे बताना है कि स्टोन, गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होता है। गुड बिल्डिंग स्टोन, ओके, गुड बिल्डिंग स्टोन मतलब पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें कि वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10% वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन 10% होनी चाहिए। स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 100 मेगा पास्कल से अधिक होना चाहिए। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 100 मेगा पास्कल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, अब क्रशिंग टेस्ट हम करते हैं, और क्रशिंग टेस्ट के लिए हम एक ट्यूब का साइज लेते हैं। स्टोन सैंपल आर कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइज 40 क्रॉस 40 mm। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, जब क्रशिंग टेस्ट करते हैं तो स्टोन क्यूब साइज के होते हैं, और उनकी साइज जो होती है 40 mm क्रॉस 40 mm क्यूब है, तो 40 mm होगा। ओके, उसके बाद हम इनको क्या करते हैं कि सेचुरेटेड कंडीशन में वाटर में 72 आवर के लिए डाल देते हैं। उसके बाद लेते हैं 72 आवर वाटर में पुट किया। उसके बाद हम लोड अप्लाई करते हैं। लोड का रेट पूछते हैं 14 मेगा पास्कल पर मिनट, 14 मेगा पास्कल पर मिनट। और
जो 3 सैंपल लेते हैं, एटलीस्ट 3 सैंपल लेते हैं, उसका एटलीस्ट 3 सैंपल, उसके बाद तीनों का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद एवरेज ले लेते हैं, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑब्टेन करते हैं, ओके, जिसकी वैल्यू 100 मेगा पास्कल से अधिक होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम होता है CaSO4.2H2। इसको हीट करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 120 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसे बोलते हैं POP, केमिकल फार्मूला CaSO4 ओके, ये मुझे मिल जाता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कभी कभी पूछ लेता है कि सिंगल क्या है। सिंगल, एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो बता देता हूँ सिंगल क्या है। एक्चुअली इसका टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आया हूँ बता देता हूँ, नहीं तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल क्या है, सिंगल आर वाइडली यूज एज रफ रूफ कवरिंग on residential buildings and they are made up of wood, asphalt, slate and disintegrated laterite, ओके। तो इसको वाइडली यूज करते हैं रूफ कवरिंग में। यूज्ड इन रूफ कवरिंग, तो किसके बने होते हैं ये, मेड ऑफ ऑफ वुड, ठीक है, एसफाल्ट, स्लेट एंड डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। मैं जानता हूँ राइटिंग थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड दे आर अटैच्ड इन ओवरलैपिंग कोर्सेज, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बिल्डिंग स्टोन की, वो लिख लेते हैं, जरूरी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है फोर्थ नंबर पे, GS, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कितनी होगी, 2.5 से 2.8। और जैसे जैसे GS बढ़ेगा वैसे वैसे ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ओके। ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पोरोसिटी घटेगी, यूनिट वेट भी बढ़ेगा, ओके। सिंगल क्या होता है मैंने बता दिया। और भी कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं देख के बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं। ये खत्म हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर रजिस्ट करना हो फायर को तो कौन सा यूज करते हैं, तो फायर रेजिस्टेंस में हम कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप ट्राई करूँगी कि राइटिंग थोड़ी अच्छी हो। थैंक यू सो मच।